हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 96। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ फंक्शन टू काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्ट्रिंग। यानी कि हमको यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और उस स्ट्रिंग के नंबर को काउंट करना कि उसके अंदर टोटल कितना डिजिट्स है। अब डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? तो 0 से लेके 9 तक जो होते हैं उसको डिजिट बोलते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। तो देखेंगे ये जो हमारे पास 10 डिजिट है ये कितना बार रिपीटेडली ये स्ट्रिंग के अंदर में आ रहा है। जितना बार आएगा उतना हमको रिटर्न कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि तासीन और बोले 786। ठीक। अब इसमें जो काउंट किया जाएगा कि टोटल डिजिट्स कितना आ रहे हैं, तो 1 2 3। तो इसमें से 3 ये रिटर्न हो जाएगा। कोई एक वेरिएबल होगा काउंट नाम का जिसके अंदर हम लोग डिजिट को काउंट करके रख रहे होंगे। गॉट इट। और जितना भी डिजिट आया ये स्ट्रिंग के अंदर में हमको पता चला कि टोटल इसमें इतना सॉरी ये स्ट्रिंग के अंदर में टोटल इतना डिजिट्स हैं। तो ये पूरे डिजिट्स को हमको रिटर्न कर देना है और जिसने कॉल किया इस फंक्शन को उसको जो भी काम करना है, जो भी जानना है, जो भी कुछ करना है वो करेगा इस डेटा के ऊपर में। गॉट इट। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है जिसका नाम है stdio.h। तो हम लोग इंक्लूड कर लिए stdio.h को। उसके बाद हम लोग को फंक्शन बनाना है जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा और फंक्शन का नाम रखते हैं काउंट अंडरस्कोर डी। ओके। इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगा यानी कि कैरेक्टर एरे आएगा। तो हम बोले क्या str और हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। अब इसका लेंथ की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो ये टर्मिनेट जब होगा तो इसके लास्ट में हमको नल मिल जाएगा जिसके मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि यहीं तक इसमें कैरेक्टर रखे हुए हैं। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट नाम का और इस वेरिएबल के अंदर 0 से इनिशियलाइज कर दिए। गॉट इट। अब हम लोग बनाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे x, इसको स्टार्ट करेंगे 0 से और बोलेंगे क्या ये जो मेरा str है स्क्वायर ब्रैकेट x तक जाओ। यानी कि जब तक नल ना मिले तब तक ये कंडीशन ट्रू है और नल जैसी मिले कंडीशन फॉल्स हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोले x प्लस प्लस। अब इसके अंदर लिखेंगे इफ और इफ के अंदर चेक क्या करना है कि हमको डिजिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। डिजिट का रेंज जो देखे थे वो 0 से लेके 9 होता। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये डिजिट को कैरेक्टर में चेक कर रहा है। किसमें चेक कर रहा है? कैरेक्टर में। तो हम लोग बोलेंगे क्या str स्क्वायर ब्रैकेट x जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किससे? 0 से। और बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यहां पे बोलेंगे str स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें देंगे x और बोलेंगे क्या इससे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 9। ओके। और 0 और 9 जिस दोनों को जो लिखे हैं ये दोनों ही कैरेक्टर में लिखे हैं। गॉट इट। कैरेक्टर में नहीं लिखते तो इसका आस्की कोड लिखना पड़ता, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कैरेक्टर में लिख दिए ना, तो हमको लिखना पड़ता 48 और 57। गॉट इट। तो हम लोग वो नहीं लिखे, ओनली कैरेक्टर लिख के हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। इफ का कंडीशन ट्रू है तो ये जो मेरा काउंट नाम का है इसमें क्या करो प्लस प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि कोई भी इस रेंज के अंदर में आएगा तो वो डिजिट होगा और डिजिट होगा तो ये इफ का कंडीशन ट्रू होगा और इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो काउंट प्लस प्लस होगा। गॉट इट। उसके बाद हम लोग बोलेंगे जैसी लूप एंड हो जाए तो हमको यहाँ पर रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या करेंगे? काउंट। तो हम लोग काउंट को क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। तो ये फंक्शन बन के रेडी हो गया। और हम लोग और अच्छे से थोड़ा सा समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए एक वेरिएबल को जिसका नाम x है, इसको 0 से स्टार्ट किए। ठीक। अब बोले क्या कि इसको ये जो मेरा एक एरे है कैरेक्टर एरे इसको 0 इंडेक्स से एक्सेस करना स्टार्ट करो। पहले चेक करो 0 इंडेक्स पे 0 से लेके 9 के बीच में या बराबर में कोई एलिमेंट तो नहीं है। है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। और बोले x प्लस प्लस।
अब ये जो x प्लस प्लस ये क्या करेगा, x का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही x का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ तो x का वैल्यू 0 था 1 हो जाएगा। अब 1 इंडेक्स पे चेक करो, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और सब इंडेक्स के एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि वो डिजिट तो नहीं है, डिजिट है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, ठीक। और दूसरी बात कि ये चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि इसको नल मिल जाएगा। जो इंडेक्स होगा, यानी कि मान लीजिए कि 10, एक्स का वैल्यू 10 है तो 10 इंडेक्स पे चेक कर रहा तो वहां पे नल मिल गया। जरूरी नहीं है कि 10 इंडेक्स पे मिले, कहीं पे मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसमें टोटल कैरेक्टर कितने हैं। 10 कैरेक्टर है तो 10 इंडेक्स पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक कैरेक्टर रहेंगे और 10 इंडेक्स पे क्या रहेंगे, नल रहेंगे। गॉट इट? तो ये प्रोग्राम चलेगा तो ये रिटर्न कर देगा कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर में टोटल कितना डिजिट्स आ रहे हैं। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग को इस काम को करने के लिए, यानी कि इसको रन करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं इसको कॉल, तो बोले इंट मेन, और इसके अंदर बोलेंगे कॉल करने के लिए। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करते हम लोग, बोले क्या, प्रिंट ऑफ, और यहां पे बोले क्या, डिजिट्स इज डिजिट, और हम लोग यहाँ पे %d ले लिए और कॉमा लगा के हम लोग क्या लिख दे भैया, पहले तो इसको कॉल करो, COUNT, काउंट डिजिट को इसके अंदर पास कर दो स्ट्रिंग। हम लोग बोले TASINCODER कोडर 1 2 3 4 5। ओके, टोटल इसमें 5 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है भैया। अब इसको लास्ट में सेमीकोलन लगा के इसको रन करते हैं, तो रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। लिख दिए। अब हम लोग चाहते हैं इसको रन करना, तो रन कर लेते हैं। तो हम लोग रन किए तो यहाँ पे हमारे पास डिजिट आ गया 5। तो इसमें टोटल डिजिट कितना है हम लोग वो भी देखे। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर टोटल 5 डिजिट आया, हमको पता भी चल गया कि इसके अंदर टोटल 5 डिजिट है। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।